कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है। वेटिकन ने मंगलवार को इसे लेकर बयान जारी किया। इससे पहले बताया गया कि पोप के किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला। उन्हें ऑक्सीजन का हाई फ्लो दिया जा रहा है। पोप फ्रांसिस निमोनिया से तेजी से उबर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अटकलों पर भी अब विराम लग चुका है। वेटिकन ने जानकारी दी है कि 88 वर्षीय पोप रोम के गेमिली अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने बुधवार की रात अच्छी नींद ली और उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। हालांकि उनकी किडनी में कुछ समय पहले गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन अब इसमें भी सुधार देखा जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके फेफड़ों में हुआ संक्रमण अब लगभग ठीक हो चुका है। हालांकि उन्हें अभी ऑक्सीजन की जरूरत बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को पोप की अच्छी सेहत की कामना की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा था कि हम पोप की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि वे जल्द ठीक हो जाए। 88 साल के पोप फ्रांसिस के फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा है। डॉक्टरों ने 21 फरवरी को उन्हें खतरे से बाहर बताया था और कहा था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अगले दिन अस्थमा अटैक के बाद पोप की हालत गंभीर हो गई थी। गौर मतलब है कि पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को फेफड़ों में गंभीर संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले भी उन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या हो चुकी है, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स का कहना है हालांकि उनकी हालत अब स्थिर है, फिर भी उन्हें पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट में पोप की किडनी फेल होने के शुरुआती लक्षण दिखे थे, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। खून में प्लेटलेट्स की संख्या गिर रही थी, लेकिन अब हालत स्थिर है। उन्हें नाक के नीचे एक ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। वेटिकन ने शनिवार को पहली बार उनकी हालत गंभीर बताई थी और कहा था कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वेटिकन में रविवार को उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। पोप के कई दिनों तक सांस लेने की तकलीफ के बाद 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का पता चला था। तब से दुनिया भर के ईसाई चिंता में हैं। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक जिसुआइट पादरी हैं। वो 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। उन्हें पोप बेनेडिक्ट 16वें का उत्तराधिकारी चुना गया था। पोप फ्रांसिस पहले ऐसे इंसान हैं जो गैर यूरोपीय होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। पोप का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। पोप बनने से पहले उन्होंने जॉर्ज मारियो बर्गोलियो नाम से जाना जाता था। पोप फ्रांसिस के दादा दादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से बचने के लिए इटली छोड़कर अर्जेंटीना चले गए थे। पोप ने अपना ज्यादातर जीवन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बिताया है। वह सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य बनने वाले और अमेरिकी महाद्वीप से आने वाले पहले पोप हैं। उन्होंने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की थी। साल 1998 में वे ब्यूनस आयर्स के ऑर्क बिशप बने थे। साल 2001 में पॉप जॉन पॉल II ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। बेशक पोप फ्रांसिस की गंभीर हालत में सुधार है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने 2 पोस्ट शेयर किए थे। ये पोस्ट पहले शेयर किए गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे हाल ही में स्नेह के कई संदेश मिले हैं और मैं विशेष रूप से बच्चों के पत्रों और चित्रों से प्रभावित हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी निकटता के लिए धन्यवाद और दुनिया भर से मुझे इसकी सांत्वना प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में पोप ने लिखा था कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने धर्म प्रचार को खुशी के साथ जारी रखें। एक ऐसे प्रेम का प्रतीक बने जो सभी को गले लगाता है, जैसा कि गॉस्पेल ऑफ द डे सुझाता है। हम बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं और एक भाईचारे वाली दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। प्यार के लिए जोखिम उठाने से भी ना डरे। आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 19 फरवरी को पोप से मिलने पहुंची थी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद मेलोनी ने बताया था कि पोप की हालत में हल्का सुधार है और चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। मेलोनी ने कहा, पोप और मैंने हमेशा की तरह मजाक किया। पोप ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया है। पोप के भर्ती होने के बाद मेलोनी उनसे मिलने वाली पहली नेता है। बीमारी के बावजूद पोप फ्रांसिस अपने प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय हैं। वेटिकन ने जानकारी दी है कि उन्हें चर्च के प्रबंधन के लिए एक नई पहल को मंजूरी दी है और 4 नए बिशपों की नियुक्ति भी कर दी है। कैथोलिक समुदाय और दुनिया भर के उनके अनुयायी पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वेटिकन के सूत्रों का कहना है कि अगर उनकी रिकवरी इसी तरह जारी रही तो जल्द ही वो अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां फिर से संभाल सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।